आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, वी विल लेट a and b be any two positive integers। तो पहले हम दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, उसके बाद हम उसको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाएंगे यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो फिर हमारे पास इसके बाद आएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेकर b तक। लेकिन हमें पता है कि जो b है उसकी वैल्यू है 3, तो फिर हम b की वैल्यू इस इक्वेशन में 3 लिखेंगे। तो फिर a निकलेगा 3q प्लस r, जहाँ पर r की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, जिसका मतलब है पॉसिबल रिमाइंडर्स। r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 3 का मतलब है जो जो रिमाइंडर हो सकते हैं, जो कि हैं 0, 1 और 2। इफ r इक्वल्स टू 0, अगर r हम 0 लेंगे तो ये इक्वेशन a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 बन जाएगी, या फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q। फिर हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा ऐसे a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। सिर्फ ये साइड सॉल्व करेंगे। 3 स्क्वायर होता है 9 और q स्क्वायर होगा q स्क्वायर। अब 9 से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर रहेगा 3, तो फिर मैं 3q स्क्वायर वहाँ पे रखूँगा। अब 3 ऐसे ही रहेगा, जो ये 3q स्क्वायर है इसके बदले में लिखूँगा m, फिर मैं साथ लिखूँगा वायर m इक्वल टू m की वैल्यू लिखूँगा 3q स्क्वायर। ठीक, तो फिर हमारे पास दोनों में से एक फॉर्म आ गई है जो कि 3m है। अब हम इफ़ r इक्वल्स टू 1, अब हम लेंगे जब r की वैल्यू 1 होगी, तो उस वक्त क्या होता है, तो उस वक्त होता है a निकलेगा 3q प्लस 1, जो कि होगी a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मैं यही यूज़ करूँगा, 3q है यहाँ पे a, तो फिर मैं ऐसे लिखूँगा 3q स्क्वायर प्लस आएगा 2ab, 2 ऐसे ही a के बदले 3q आएगा, b के बदले 1 आएगा, फिर b का स्क्वायर वो होगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम इसी को आगे ले जाएंगे। 3q स्क्वायर का मतलब होगा या 9q स्क्वायर, जो यहाँ पे स्क्वायर है वो दोनों का है, जो ये स्क्वायर है सिर्फ q को है। फिर प्लस 2 3r आएगा 6q प्लस 1 स्क्वायर होता है 1। अब इसके बाद मैं लिखूँगा 9 के बदले लिखूँगा 3 इंटू 3 और q स्क्वायर ऐसे ही। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 3, इसको मैं लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 6 को 3 इंटू 2q, और जो 1 होगा वो लास्ट में ऐसे ही रहेगा। तो फिर हमारे पास ये 3 आ गया। इन दोनों के बदले मैं लिख सकता हूँ m और प्लस 1, और फिर लिखूँगा वेयर m की वैल्यू जो है वो है 3q स्क्वायर प्लस 2q। जब रिमाइंडर 2 के बराबर होगा उस वक्त भी a होगा बराबर 3q प्लस 2। अब इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद हमें मिलेगा a स्क्वायर निकलेगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला यूज़ होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2, a है यहाँ पे 3q, b है 2 प्लस बी स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर। अब ऐसे लिखेंगे हम 3q स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 3 स्क्वायर का 9, q स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 2 3 और 6 2 और 12, तो फिर 12 आएगा आंसर, और यहाँ पे इसके साथ है q प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 4। अब इसके बाद मैं लिखूँगा ऐसे 9q स्क्वायर ऐसे ही,
प्लस 12Q ऐसे ही, लेकिन 4 को मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा, 3 + 1। उसके बाद इन तीनों में से 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 3Q² प्लस 3 4 और 12 और Q ऐसे ही प्लस 3 1 और 3, तो यहाँ पे ये आएगा, लास्ट का जो 1 है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 3 ऐसे ही, इसके बदले में लिख सकता हूँ m प्लस आएगा 1, तो जो m की वैल्यू है वो है 3Q² प्लस 4Q प्लस 1। अगला जो क्वेश्चन है वो है शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट a एंड b be any two positive integers। उसके बाद using Euclid's division lemma, उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लगाएंगे, तो फिर ये होगा a होगा बराबर BQ प्लस R के, जहाँ पर R होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। हमारे पास हम यहाँ पे B ले सकते हैं 9B और 3B, हम 3 लेंगे, A इक्वल टू 3Q प्लस R, और जो R की वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 3, जिसका मतलब है कि जो रिमाइंडर्स हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर जो होंगे वो होंगे 0 1 और 2। अब हम काम करेंगे, इफ़ R इक्वल्स टू 0, जब रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो फिर A की वैल्यू होगी 3Q प्लस 0, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर A सिर्फ निकलेगा 3Q के बराबर। इस क्वेश्चन में हम क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो फिर यहाँ पे हमें मिलेगा A³ निकलेगा बराबर 3Q³ के, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3³ होता है 27 के बराबर और Q³ ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद 27 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 × 3 और ये Q³ ऐसे ही रहेगा, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 ऐसे ही 3Q³ के बदले m लिख सकते हैं, जहाँ पे लिखेंगे वेयर जो m की वैल्यू है वो है 3Q³। उसके बाद जब r की वैल्यू होगी 1 तो फिर a की वैल्यू होगी 3Q प्लस 1। अब इसको क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो फिर ऐसे निकलेगा A³ निकलेगा बराबर 3Q प्लस 1 होल क्यूब, जिसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये A प्लस B होल क्यूब, जिसकी जो वैल्यू है वो है A³ प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस B³ जो ये फॉर्मूला है अब हम ये यूज़ करेंगे। तो फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो ऐसे आएगी, पहले का क्यूब प्लस 3A है यहाँ पे 3Q, उसका स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 1, फिर ऐड करेंगे 3 × A जो 3Q है यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर, फिर ऐड करेंगे 1 का क्यूब। उसके बाद 3Q³ की वैल्यू होगी 3³ होगा 27, Q³ ऐसे ही, प्लस 3 ऐसे ही, 3² 9 और Q² ऐसे ही, 1 जो मल्टीप्लाई में है वो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस 3 3 और 9Q प्लस 1, इन तीनों में से 9 कॉमन निकालेंगे, 9 × ये होगा 3Q³ 9 3 और 27 Q³ प्लस 9 निकाला बाहर, यहाँ बचा 3 और बचा Q² प्लस, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ Q प्लस 1, जो ये है 9, ये है M और प्लस 1 है। अब हम लिखेंगे वेयर m की जो वैल्यू है वो है 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q। दो फॉर्म्स आ गई, 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया। इसके बाद अगर r की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, तो फिर a की जो वैल्यू होगी वो होगी 3Q प्लस 2। इसके बाद इसको भी क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो फिर ऐसे आएगा A³ इक्वल टू 3Q प्लस 2 होल क्यूब। इसके लिए भी पिछला ही फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि है A³ प्लस 3A² B प्लस 3AB² प्लस 2³ तो फिर 3Q³ की वैल्यू होगी 3³ हो गया 27, Q³ ऐसे ही रहेगा
प्लस 3 ऐसे ही 3 स्क्वायर होगा 9, फिर क्यू को स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई में होगा 4, फिर प्लस 3 3 आर 9 और क्यू और 2 स्क्वायर होगा 4, प्लस उसके बाद 2 क्यूब होगा 8 के बराबर। अब इसके बाद हम करेंगे इन सब में से, इन पहले 3 टर्म्स में से 9 कॉमन निकालेंगे। 9 अंदर बचा 3 क्यू क्यूब, फिर प्लस 9 हमने निकाला, यहाँ बचा 3 और 4, 3 4 आर 12 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी बचा, प्लस यहाँ पे हमने 9 कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 4 और क्यू, फिर प्लस 8। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 9 ऐसे ही, इसकी वैल्यू होगी m प्लस लास्ट में है 8। हम लिखेंगे फिर वेयर जो m की वैल्यू है जो 3q क्यूब है प्लस 12q स्क्वायर प्लस 4q है। तो हमने 9m पहले निकाला, उसके बाद 9m प्लस 1 भी निकाला, अब 9m प्लस 8 जो कि तीनों फॉर्म्स निकालनी थी।